गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नो कोड वेबसाइट का डे 14 है जिसमें आज हम बात करेंगे गेट फीडबैक में। फीडबैक का मतलब होता है कि जब हम वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो उस वेबसाइट के बारे में दूसरे लोगों की ओपिनियन या सजेशन लेना, ओके, ताकि वेबसाइट को और बेटर बनाया जा सके, है ना। इसलिए हमें दूसरे लोगों से सजेशन लेना रहता है कि वेबसाइट किस टाइप से है, कैसी है, के बारे में हम फीडबैक लेते हैं। ओके, वाई फीडबैक इज़ इम्पोर्टेंट। फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फर्स्ट है इम्प्रूव यूजबिलिटी, डिज़ाइन एंड रीडेबिलिटी। ओके, वेबसाइट यूज़ करना इजी हो जाता है, यूज़र्स को समझ आ जाता है कहाँ क्लिक करना है, इसलिए वो उसकी यूजबिलिटी को इम्प्रूव करना होता है। ओके, सेकेंड है उसके डिज़ाइंस बेटर होती है एंड मिसिंग कंटेंट पता चलता है हमें कि क्या क्या कंटेंट मिसिंग है। ओके, फीडबैक से एंड टीम वर्क एंड लर्निंग इम्प्रूव होती है उससे हमारी। ओके, तो इसलिए हमारा फीडबैक लेना इम्पोर्टेंट होता है। एंड टाइप ऑफ फीडबैक, कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे फीडबैक के। फर्स्ट कंटेंट फीडबैक। कंटेंट फीडबैक मीन्स ये चेक करता है कि इंफॉर्मेशन क्लियर है या नहीं। ओके, अगर वेबसाइट में डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं और यूज़र समझ नहीं पा रहा है तो कंटेंट इम्प्रूव करना होता है हमें। ओके, एंड सेकंड डिज़ाइन फीडबैक, उसके डिज़ाइंस को हमें इम्प्रूव करना रहता है, उसके लुक एंड अपीयरेंस को चेक करना होता है, कलर्स अच्छे हैं, फ़ॉन्ट रीडेबल है या नहीं, इमेजेस अट्रैक्टिव है या नहीं, इन सारी चीज़ें को हमें इम्प्रूव करना होते हैं डिज़ाइन फीडबैक में। ओके, एंड लेआउट फीडबैक। लेआउट फीडबैक में क्या होगा कि ये पेजेस के अरेंजमेंट को चेक करता है। ओके, बटन सही जगह है या नहीं, प्रॉपर टेक्स्ट अरेंज है या नहीं, कुछ टेक्स्ट मिसिंग है, ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, इस सारे चेंजेस को हमें लेआउट फीडबैक में करेक्ट करना होता है। फंक्शनैलिटी फीडबैक होता है, ये वेबसाइट के फीचर टेस्ट करता है। ओके, मतलब लिंक वर्क कर रही है नहीं, बटन क्लिकेबल है या नहीं, फॉर्म सबमिट हो रहे हैं या नहीं, ये सारी फंक्शनैलिटी फीडबैक में हम इम्प्रूव करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है हु कैन गिव फीडबैक। फीडबैक कौन देख सकता है? हम फीडबैक पीयर्स, क्लासमेट, फ्रेंड्स, है ना, क्लासमेट्स को, फ्रेंड्स को हम इनसे फीडबैक्स ले सकते हैं या इन्हें दे सकते हैं, टीचर्स को, मेंटर्स को, ओके, फैमिली मेम्बर्स को, ऑनलाइन कम्युनिटी, इन सब से हम इन सब से हम फीडबैक ले सकते हैं। एंड हाउ टू कलेक्ट फीडबैक, हम फीडबैक कैसे कलेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारी जो वेबसाइट लिंक होती है, ओके, हमने वेबसाइट क्रिएट करी है, उसकी लिंक को हमें क्या करना रहता है? शेयर करना रहता है। फर्स्ट स्टेप है शेयर योर वेबसाइट लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक दूसरों को शेयर करो। ओके, एंड सेकेंड है यूज़ गूगल फॉर्म, सर्वेज और कमेंट बॉक्सेस। गूगल फॉर्म को हम क्या करते हैं, और गूगल फॉर्म के थ्रू या इनके थ्रू हम उन्हें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। एंड नेक्स्ट है आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, हम इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, इज द होम पेज इजी टू नेविगेट, ओके, आर द इमेजेस क्लियर एंड रिलेवेंट, इज द टेक्स्ट इजी टू रीड, है ना, होम पेज इजी है, इमेजेस क्लियर है या नहीं है, टेक्स्ट रीड करना इजी है या नहीं, इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से। टेक नोट्स केयरफुली फॉर ईच पॉइंट, ओके, जो भी सजेशंस मिलता है हम उन्हें उससे क्या कर दो, लिख लो और फिर उन्हें इम्प्रूव करो। एंड देन एनालाइज करना फीडबैक्स को, हम किस टाइप से एनालाइज करते हैं? फीडबैक मिलने के बाद डायरेक्टली सब चेंजेस नहीं करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में? कॉमन सजेशंस देखो, उसमें कॉमन क्या क्या सजेशन है उन्हें देखो, इम्पोर्टेंट इशू को आइडेंटिफाई करो, और पर्सनल ओपिनियन और रियल प्रॉब्लम्स में डिफरेंस समझो पहले तो। ओके, एंड इम्पोर्टेंट चेंजेस को प्रायोरिटी दो, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस है उन्हीं को पहले क्या करो, चेंजेस करो और उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दो। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर 10 में से 4 लोग बोल रहे हैं कि फ़ॉन्ट स्मॉल है,
फ़ॉन्ट बड़ा करना है, तो ही हम उस पर क्या करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, है ना। 10 में से 8 लोग बोल रहे हैं कि फ़ॉन्ट स्मॉल है, तो ही हम चेंजेस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अप्लाइंग फीडबैक, हम फीडबैक को कैसे अप्लाई करते हैं, अब जो इशू मिले उसको फिक्स करना है। इम्प्रूवमेंट, टेक्स्ट क्लियर रखो, कलर चेंजेस करो, लेआउट को इम्प्रूव करना है, ब्रोकन लिंक फिक्स करना है, इमेज साइज एडजस्ट करो, है ना। इस टाइप से हमें फीडबैक्स को अप्लाई करना है। प्रीव्यू आफ्टर चेंज, प्रीव्यू ऑन डेस्कटॉप एंड मोबाइल, हम उन्हें डेस्कटॉप और मोबाइल्स पर देख सकते हैं। इंश्योर चेंजेस है इम्प्रूव्ड द वेबसाइट, है ना। चेंजेस के बाद में वेबसाइट चेक करो, कहाँ चेक करना है, डेस्कटॉप और मोबाइल्स में, ओके। आस्क फॉर अ फाइनल राउंड ऑफ फीडबैक इफ नीडेड, है ना। लास्ट में हमें फाइनल फीडबैक मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है विथ सॉल्यूशंस के साथ। फर्स्ट प्रॉब्लम है विजिटर कैन नॉट फाइंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ओके, मतलब कि यूज़र इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पा रहा है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेआउट और हेडिंग को हमें इम्प्रूव करना होगा, है ना। एंड सेकंड प्रॉब्लम है कलर एंड फॉन्ट आर कंफ्यूज्ड, है ना, कलर और फॉन्ट कंफ्यूजन लग रहा है, तो एडजस्ट डिज़ाइन बेस्ड ऑन फीडबैक टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ओके। हमें क्या करना चाहिए, रीडेबल डिज़ाइंस को चूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड है लिंक या बटन्स आर ब्रोकन, तो फिक्स्ड फंक्शनैलिटी इशू आइडेंटिफाइड इन फीडबैक, ब्रोकन फंक्शनैलिटी फिक्स्ड करो और उन्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड देन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के लिए, या फिर आप इन्हें प्रैक्टिस पर्पज से आप इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट एक्टिविटी है शेयर 1 पेज ऑफ योर वेबसाइट विथ एटलीस्ट 3 and 5 peers, है ना। आप 3 या 5 फ्रेंड्स या क्लासमेट्स, आप इनको अपने वेबसाइट्स को क्या करो, शेयर करो। कलेक्ट फीडबैक यूजिंग नोट्स और फॉर्म, और नोट्स और फॉर्म्स का यूज़ करके अपने फीडबैक्स को क्या करो, कलेक्ट करो। अप्लाई चेंजेस टू इम्प्रूव टेक्स्ट क्लियरिटी, डिज़ाइन एंड लेआउट फंक्शनैलिटी, ओके। आप इन्हें क्या करो, अप्लाई करो। तो आज के सेशन में हमने यही डिस्कशन किया है कि हमें फीडबैक किस टाइप से लेना चाहिए अपने फ्रेंड्स से, क्लासमेट्स से, और किस टाइप से उसे इम्प्रूव करना चाहिए हमारी वेबसाइट्स में, ओके। एंड देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।